कौची खेला होगा? जो खेला होना था वो तो हो गया। कितना दिन लूट मचाते, अब कोई खेला नहीं होना है। और मैं पहले भी कहा, रस्सी जड़ गई है, ऐंठन नहीं गई है। कहा जा रहा है, विवेक कह रहा है कि डर से बीजेपी जो है अपने विधायकों को बोध गया भेज रही है, फ्लोर टेस्ट में डरी हुई है। आप चिंता न करें, कौन डरी हुई है, कौन हटी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे या फिर नहीं? क्या यहां पर जो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, उस फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार की सरकार पास हो पाएगी या फिर नहीं? क्या वाकई में यहां पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खेला करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वाकई में यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, वो शासन लगता हुआ नजर आएगा या नहीं? इसी पर आज चर्चा करेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें बिहार की सियासत को लेकर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। बिहार में जिस तरह से पलटी मारी नीतीश कुमार ने, 28 जनवरी को बतौर मुख्यमंत्री 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की। मंत्रिमंडल का गठन हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ और अब इंतजार किया जा रहा है 12 फरवरी का कि आखिरकार 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होगा बिहार की विधानसभा में, क्या इस फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार की सरकार पास हो पाएगी? कुल मिलाकर 243 विधायक हैं और 243 में से बहुमत का आंकड़ा यहां पर 122 बैठता है। तो 122 विधायकों का उन्हें समर्थन मिलता है या फिर नहीं? क्योंकि यहां पर बीजेपी और साथ ही साथ यहां पर जेडीयू के विधायक जो हैं वो 100 से अधिक का आंकड़ा पार कर लेते हैं और इसके अलावा यहां पर निर्दलीय विधायक भी है एक, इनके अलावा यहां पर हम के 4 विधायक भी हैं। ऐसे में यहां पर दावे ये किए जा रहे हैं कि जिस तरह से पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अब खेला होगा, और ऐसे में खेला होने के इस बयान को लेकर सियासी हलचल इस वजह से तेज है क्योंकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 ऐसे विधायक हैं जो राजद के संपर्क में बने हुए हैं जेडीयू के, और कहीं ना कहीं वो विधायक अब बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर 10 विधायक जेडीयू के अनुपस्थित रहते हैं विधानसभा में तो सरकार अल्पमत में आ सकती है और नीतीश कुमार की सरकार राज्य में गिर सकती है। और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से एनडीए की सरकार बनी हुई है, पूर्ण बहुमत में नजर तो आ रही है एनडीए की नीतीश सरकार। एनडीए के पास सरकार बनाए जाने के रखने के मैजिक नंबर से ज्यादा विधायकों का साथ है। ऐसे में एनडीए की सरकार अपनी गति से आगे बढ़ेगी और अगर उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव के दावे में दम होगा तो अविश्वास प्रस्ताव गिर सकता है। तभी यह संभव हो पाएगा जब सत्ता पक्ष के विधायक अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध क्रॉस वोटिंग करेंगे या सरकार बनाने के मैजिक को ध्वस्त करते सत्ता पक्ष के विधायक सदन की कार्रवाई से खुद को अलग रखें, यानी कि सदन से अनुपस्थित वह हो जाएं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि राज्यपाल के हाथ अपना इस्तीफा दे देंगे। दूसरा बड़ा विकल्प यह है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल की बैठक में सदन को भंग कर देने का फैसला लें। राज्यपाल को ये इस बात की जानकारी दें। अब राज्यपाल पर निर्भर करता है कि सबसे बड़ी पार्टी राजद को सरकार बनाने का न्योता दे या फिर विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। तो इस तरह से देखा जाए यहां पर यह बड़ा सवाल उठ रहा है। ना सिर्फ बिहार में ये अटकलें तेज हो रही हैं, बिहार में ये सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, बल्कि महाराष्ट्र में हमने देखा था कि किस तरह से शिवसेना 2 गुटों में बंट गई और सत्ता संघर्ष के लिए यहां पर सवाल उठते हुए नजर आए कि राष्ट्रपति शासन यहां पर लागू हो जाना चाहिए। ऐसे में इस शासन के प्रावधान क्या है, ये क्यों लगता है और किस वजह से यहां पर यह फैसला लेना पड़ सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा? आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए। आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। ऐसा जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही ये फैसला ले। ये अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार विफल रही हो, दशा में
किसी सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। तो ऐसे में संविधान में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के 2 महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। यदि इस बीच लोकसभा भंग हो जाती है तो इसका राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद नई लोकसभा द्वारा अपने गठन के 1 महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना भी जरूरी है। लेकिन बहुमत के अभाव में राष्ट्रपति शासन पर क्या कुछ सामने आता है। जब किसी भी सदन में किसी भी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित अव्यवस्था में रख सकते हैं। 6 महीने के बाद यदि वे कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में पुनः चुनाव आयोजित किए जाते हैं और ऐसे में संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता रहे और इस प्रकार 6 महीने कर इसे 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। आखिरकार राष्ट्रपति शासन इसे क्यों कहा जाता है? इसे राष्ट्रपति शासन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जगह सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार के द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल सलाहकारों की नियुक्ति करता है जो आमतौर पर सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं। तो आमतौर पर इस स्थिति में राज्य में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों का अनुसरण होता है और ऐसे में राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं। राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। इतना ही नहीं, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का शासन चलाता है और यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति ही घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद करेगी। इतना ही नहीं, संसद ही राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। अधिकार यहाँ पर संसद को यह भी है कि वह राज्य के कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उसे किसी नामित अधिकारी को दे सकती है और जब संसद नहीं चल रही होती तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति राज्य के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। अब ऐसे में यही देखना होगा कि बिहार की इस सियासत पर अगर राष्ट्रपति शासन लागू कर लेने की बात वाकई में आ जाती है तो क्या देश की जो राष्ट्रपति हैं, जो महामहिम हैं द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर ये अहम फैसला लेंगी? क्या राज्य की कमान को वह अपने हाथों में लेती हुई नजर आएंगी? ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। 12 फरवरी को जब बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा और इस फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार की सरकार पास हो पाएगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कौची खेला होगा? जो खेला होना था वो तो हो गया। कितना दिन लूट मचाते, अब कोई खेला नहीं होना है। अब मैं पहले भी कहा, रस्सी जड़ गई है, ऐंठन नहीं गई है। आज कोर्ट में कहा जा रहा है, विवेक कह रहा है कि डर से बीजेपी जो है अपने विधायकों को बोध गया भेज रही है, फ्लोर टेस्ट में डरी हुई है। आप चिंता न करें, कौन डरी हुई है कौन हटी हुई है, 12 तारीख को सब पता चल जाएगा। और 1.5 साल लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई हो रहा है राज्य में, कानून अपना काम करेगा। नामे